जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमने अपना नया काम शुरू करा है या नई जॉब पे हम जा रहे हैं, तो हमें कौन सा दिन चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए कि जिससे हमारी जॉब या हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चले, हम सक्सेसफुल हों। तो ये कन्फ्यूज़न हमेशा सबको रहता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप मुहूर्त निकलवाते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे बिजनेस हो या जॉब के लिए भी आप टाल सकते हैं कि जैसे अगर ज्वाइनिंग आपकी आज है तो आप कह सकते हैं कि नहीं, 2-3 दिन बाद ही अगर मुहूर्त निकला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। फिर चंद्र राशि, उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। एक चंद्र बल होता है, एक तारा बल होता है, एक मुहूर्त होता है। तो अगर ये सब आप प्लान करके चलते हैं और इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं है कि ना मुहूर्त निकल पाया और हमें ज्वाइनिंग करनी है, तो हम क्या करें जिससे हमारी जॉब अच्छी रहे या बिजनेस बहुत अच्छा चले। तो देखिए, सबसे पहले आपको पूजा क्या किस तरह से करनी है। पहले तो हम समझेंगे कि जब हम जॉब पे जाते हैं, पहली बार अगर हम जॉब पे गए या पहली बार हमने बिजनेस स्टार्ट करा है और पहला दिन है, तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की पूजा हमें करनी चाहिए ताकि सब सारी ब्लेसिंग हमें मिले और सारे देवी देवताओं का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। तो सर्वप्रथम आप गणपति जी की पूजा करवाइए। सबसे पहले आपका पहला दिन है, आपको नए काम की शुरुआत करनी है या नई जॉब पे जाना है या किसी भी तरीके का आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप विघ्न विनाशक गणपति जी की पूजा कराइए। उसके बाद आप कराइए वास्तु की पूजा। देखिए, वास्तु अच्छा होगा तो आपका काम भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखा होगा आपने, छोटी छोटी दुकानों में भी काफ़ी भीड़ लगी होती है, लेकिन बहुत से लोगों की इतनी अच्छी शॉप होती हैं, दुकानें होती हैं, लेकिन उसमें भीड़ नहीं होती है, काम नहीं चलता है। तो गणपति जी की पूजा, फिर उसके बाद वास्तु की पूजा, उसके बाद आप गायत्री मंत्र का जाप भी जरूर करवाइए। देखिए, 108 बार अगर गायत्री मंत्र का जाप कराते हैं, हवन कराते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी दिक्कत आएगी किसी भी तरीके की, चाहे जो जॉब हो चाहे आपका बिजनेस हो। तो सर्वप्रथम आप इसकी भी आप पूजा कराइए। आप ये कहेंगे कि भाई जॉब में तो हम ये सब हवन नहीं कर सकते हैं, लेकिन गणपति जी की तो आप कर सकते हो। गणपति जी के इसलिए कहते हैं क्योंकि विघ्न विनाशक हैं और आपकी बुद्धि के भी देवता हैं। तो अगर आपकी बुद्धि सही रहेगी तो आप काम भी अच्छे से करोगे और आपकी जॉब में भी तरक्की मिलेगी। तो गणपति जी को तो नहीं भूलिए। उसके बाद अब ये होता है कि चलो ये पूजा कर ली हमने, तो अब हम कौन से दिन हम अपना शुरुआत करें। देखिए, उसका भी मैं बताती हूँ। ऐसा नहीं होता कि सारे जो ग्रह होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है। जैसे कि शुक्र का है तो कपड़ों का, ब्यूटी से रिलेटेड, तो एक एक ग्रह को लेके चलते हैं कि अगर आपका काम ये है तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, जो आप निर्धारित कर सकते हैं और काम की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जैसे पूजा बताई गणपति जी की, वास्तु की, और 108 बार हवन में जो आहुति देंगे आप, वो गायत्री मंत्र की देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब उसके बाद आप क्या करें। देखिए, फिर आपको लगता है कि ये तो चलो हमने कर लिया, लेकिन काम हमारा चले इसका क्या है। तो हर ग्रह का एक अलग तरीके का एक प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे काम अच्छे होते हैं। तो उसके बारे में बताते हैं कि अगर आपका इस तरह का काम है तो किस दिन आप ये काम कर सकते हैं और किस दिन आपके लिए शुभ रहेगा। देखिए, अगर आपका कपड़ों से रिलेटेड या ब्यूटी संबंधित या मेडिकल या किसी भी तरीके का केमिकल का होता है ना काम, तो शुक्र डिनोट करते हैं, यानी शुक्रवार वाले दिन आप ये काम शुरू कर सकते हैं। और शुक्र देवता के भी अगर आप 108 मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। जैसे पहले मैंने बताया कि गणपति जी की, वास्तु की और गायत्री मंत्र के बाद आप शुक्र के देवता की भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो निर्धारित कर रहे हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे ब्यूटी हो, कपड़ा हो, केमिकल हो, मेडिसिन हो, या इस तरह के जो भी हैं, वो शुक्र डिनोट करते हैं। तो ब्यूटी संबंधित के जितने प्रोडक्ट हैं वो फैशन से रिलेटेड हैं, वो शुक्र के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आप शुक्र देवता को भी पूजिए। उसके बाद जैसे आपका लोहे का काम आपको स्टार्ट करना है तो किस दिन करें। देखिए, लोहे का काम है तो शनिवार के दिन करें, और विश्वकर्मा जो हैं उनको भी पूजिए, क्योंकि जो लोहे का काम करते हैं वो विश्वकर्मा भी, मतलब एक तरह से उनके देवता हैं, तो वो
अच्छे से आपको ग्रो करवाएंगे। तो शनिवार के दिन आप उनको भी जाप करिए, उनके मंत्रों का भी जाप करिए और शनिदेव का भी मंत्र का जाप करिए। अब जैसे आपको कोई बुद्धि संबंधित, जैसे कि कम्युनिकेशन है आपका, या पैसों का लेन देन है, या किसी भी तरीके का बोलने का काम है, तो अब क्या करें? तो आप बुधवार के दिन शुरू करिए, और सबसे सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा तो जैसे ही बोली भी है तो वो तो करेंगे ही, और बुधवार वाले दिन करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। उनको धूप घास चढ़ाइए, उसके बाद उनसे बोलिए कि मेरे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, और आप उस काम को बुधवार के दिन स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का लेन देन, पैसों का हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, आईटी सेक्टर का हो, या कोई भी बोलने का काम, वाणी का काम हो, तो आप बुधवार के दिन करेंगे। बुध के साथ आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि माँ सरस्वती की भी आप पूजा करें, क्योंकि माँ सरस्वती भी बुद्धि की ही एक तरह से देवी हैं। तो आपको ज़रूर वो एक तरह से उनकी छाया रहेगी, उनका आशीर्वाद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आता है ज्ञान। देखिए, अगर आप शिक्षा से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या धार्मिक काम कर रहे हैं, या किसी भी तरीके का किसी को शिक्षा ग्रहण करवाने का काम कर रहे हैं, या एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या करें, वो काम आप गुरुवार के दिन स्टार्ट करें और गुरु के मंत्रों का जाप करते हुए करें, बहुत अच्छा रहेगा। और आप विष्णु भगवान की या विष्णु सहस्त्रनाम की पूजा करते जाते हैं तो आपका काम बहुत अच्छा चलता है। अब इसी तरीके से अगर आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, या कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, या किसी भी तरीके के आपके या आप मकान से रिलेटेड कोई काम है, या आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो आप मंगलवार के दिन स्टार्ट कर सकते हैं। मंगल के मंत्रों का जाप करते हुए, हनुमान जी की पूजा करते हुए आप मंगल के मंत्रों का जाप जब करेंगे, जैसे पहले तो मैंने बता ही दिया, गणपति जी, वास्तु, और 108 बार जो आपने गायत्री मंत्र का जाप करा वो, फिर मंगल के मंत्रों का जाप भी करिए, हनुमान जी की भी। देखिए, इतना आप ये मत सोचिए, इतना पजल नहीं होना है कि मैंने इतने सारे बता दिए। देखिए, ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी ये है कि एक एक मंत्र आप अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। ये इसलिए क्योंकि आपका काम अच्छा चलेगा तो ज़रूर आपको एक तरह से तरक्की मिलती है, तो सभी को खुशी होती है कि हाँ, पूरे परिवार को खुशी होती है। बस ये उद्देश्य है। अदरवाइज़ क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं कि हम काम कब स्टार्ट करें, बिजनेस कब स्टार्ट करें, तो थोड़ा सा हर तरह से लोग परेशान हैं, तो वही है कि आप लोगों का काम जमे। तो मंगल के मंत्र का जाप करेंगे, और अगर किसी भी तरीके का अगर आपका लिक्विड संबंधित, या मतलब कुछ कहते हैं ना, दूध का डेयरी है, या लिक्विड संबंधी कोई काम है, तो आप चंद्रमा के मंत्र, यानी कि सोमवार के दिन आप स्टार्ट करेंगे और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करेंगे, और जो पहले पूजा बताई है वो तो करनी करनी है, ठीक है। तो इस तरह अब मान लो जैसे आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, या आप वहाँ जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके के गवर्नमेंट के टेंडर वगैरह हैं, तो कब करें, या लकड़ी का काम है, या किसी भी तरीके हॉस्पिटल का काम है, तो वो काम आप रविवार के दिन करिए, और रविवार के दिन सूर्य के मंत्रों का जाप भी आप ज़रूर करिए, तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। इस तरह से अगर आप इतनी छोटी छोटी बात का ध्यान रखेंगे तो किसी भी तरीके से, जैसे ही क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि हमारे बिजनेस नहीं चल रहे हैं, या हम किस तरह से जॉब का किस दिन हम स्टार्ट करें जो हमारा काम बहुत अच्छा चले, तो अगर इतना भी आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ अगर आपको मुहूर्त मिल जाता है तो वो भी अच्छा है। हर ग्रह के कोई ना कोई बिजनेस या जॉब से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो सब चीज़ ग्रहों के पे अकॉर्डिंग ही होता है, निर्भर ही ग्रहों से होता है। तो आप उसको ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और तरक्की भी मिलेगी। अच्छा अच्छा, इसमें एक बात और भी कंफ्यूज लोग होते हैं कि शनिवार के दिन काम नहीं करना है, या शनिवार के दिन कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करनी है, लेकिन ये भ्रम है। देखिए, शनिवार के दिन अगर आपका बिजनेस स्टार्ट होता है या जॉब स्टार्ट होती है तो आपका लंबे समय तक काम चलता है, लंबे समय तक आपको काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं आप, और सक्सेस मिलती है आपको। तो ये आप कंफ्यूजन बिल्कुल हटा दीजिए कि शनिवार के दिन जॉब ज्वाइन नहीं करनी है, या शनिवार के दिन हमें बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। तो इस तरह का भ्रम ना रखिए। मुहूर्त निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप करेंगे तो आपका काम ज़रूर चलेगा। और इतना ही आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना आपका ये है कि अगर आप राशि देखते हैं या अपना कुंडली दिखाते हैं, तो उसमें अगर 7वां घर
या सातवां भाव या नवा भाव, यानी नवम भाव जो होगा, नवा घर जो होगा, तो उससे रिलेटेड भी आप ग्रह देख सकते हैं। वो आपके जो ज्योतिषाचार्य हैं वो आपको बता देंगे कि किस तरह से काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे कि कौन सा काम कब स्टार्ट करना चाहिए या कब हमें ये नया काम की शुरुआत कब होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसलिए ये छोटा सा टॉपिक मैंने आज लिया था। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।